आज का टॉपिक बड़ा कैड़ा। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि तुम क्या बनना चाहते हो। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस चीज पे सीरियसली बात करना चाहता कि तुम असल में बनना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। लाइक इट्स नॉट अबाउट द करियर, मैं करियर की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट किस तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन तुम बनना चाहते हो अपनी लाइफ में। अब ये क्वेश्चन है ना जो काफी ज्यादा सिंपल है। लाइक इसका जवाब कोई भी दे सकता है इंसान, लेकिन सोचते नहीं है ज्यादा। लाइक बातों में दिख जाता है जब भी कोई इंसान बोलता है कि मैं ये बनना चाहता, बट इन रियलिटी जब तुम आते हो, जब तुम एक्शंस में देखते हो, तो वो इंसान वो बिल्कुल नहीं कर रहा जो उसको उस तक लेके जाएगा जो बनना चाहता वो। पता है ज्यादातर लोग है ना ये समझ ही नहीं पाते इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर से सरफेस लेवल पे जवाब देना इसका बहुत सिंपल है, बट इसको एग्जीक्यूट करना और इसको देखना और सोचना, सोच के करना सब कुछ इसके बारे में बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी देखो हर इंसान है करियर प्लान करता रहता कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो घर लेना है, वो गाड़ी लेनी है, वो पैसे करने हैं, ये कॉलेज करना है, ये डिग्री करनी है, ये पैसे करने हैं, ये जॉब पकड़ूंगा मैं, दिन रात काम करूंगा मैं। लाइक ये सारी चीजें तुमने सोच रखी होगी अपने दिमाग में, लेकिन कभी भी अपने कैरेक्टर के बारे में, लाइक अपने बारे में, लाइक कैरेक्टर का मतलब वो नहीं है कैरेक्टर कि भाई तेरा कैरेक्टर खराब है, वो वाला नहीं। एज अ गेम में जो कैरेक्टर होता उसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम क्या कैरेक्टर चूज करते। देखो इंटरनेट पे बकवास तो वो चलती रहती है, सारे बकवास बंदे हैं उस पे रील बनाते रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वांट टू बिकम। काइंड इतने सारे लोग बना रहे हैं, इतनी काइंडनेस होती तो मजा ही ना आता भाई। मैं चिप्स भी लाया हुआ हूँ, खा लेता हूँ मैं कभी कभी। अब देखो किस तरीके का तुम इंसान बनना चाहते हो ना, ये सवाल बहुत डीप जाता है जब तुम सोचते हो इसके बारे में प्रॉपर बैठ के। वो हर दिन हर रात हर डिसीजन तुम्हारा है, फिर काउंट होने लगता है। और काउंटिंग करना लोगों को पसंद नहीं है, खुद को फेस करना भी काफी सारे लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन चलो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं अब कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो खुद से। भूल जाओ पूरी दुनियादारी, भाई पेरेंट्स कह रहे हैं, तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं, कॉलेज कह रहा है, डिग्री कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, सब भूल जाओ। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो खुद से, क्या बनना चाहते हो तुम। कभी ये सवाल पूछा तुमने खुद से, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता जिसका कोई मोटो नहीं है? क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो औरों पे इल्जाम लगाता है और खुद कुछ नहीं करता? अब ये बन जाती है तुम्हारी चॉइस कि तुम किस तरीके से सोचोगे इस चीज के बारे में। जिस टाइम पे तुम ये सोचना शुरू कर दोगे कि तुम क्या चाहते हो अपने आप से, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, तब भी तुम्हें काफी अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे खुद के बारे में। अब देखो मैं पर्सनल थिंकिंग बताऊं ना इस चीज में और ज्यादा अपनी, तो मैंने जितना देखा है कि लोग है जो जवानी में है बहुत सारे कांड करते रहते हैं, और जब लाइफ है जो फास्ट फॉरवर्ड होती है और 50 की एज तक वो पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है। अब मैं इल्जाम नहीं थोपना चाहता, लेकिन ज्यादातर लोग मैंने कड़वे देखे हैं भाई लाइफ में। वो 50 की एज तक यानी 30 भी टच करने के बाद कड़वे हो जाते हैं या नम हो जाते हैं लाइफ के प्रति, या तो लाइफलेस होते हैं वो, या फिर 24 घंटे नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता। अब देखो मैं बताऊं ना, मेरे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऐसे, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तुम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं ना, तो औरों से प्यार भी नहीं कर पाते तुम। लेकिन मेन क्वेश्चन जो ये फास्ट फॉरवर्ड होता है ना कुछ सालों के बाद, ये काफी सारे लोगों को मल्टीपल तरीके से हिट करता, दिमाग बोरा जाता भाई। तो ये रिएक्शन भी लाजमी है। हमें देखो मेरे को पता है ये गलत है, बट मैं समझ सकता हूँ कि क्यों हो रहा है ये। लेकिन मैं ना कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या लोग ये नहीं सोचते, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या फिर अपना ध्यान नहीं रखते, मैं कभी कभी ये सोचता कि क्या उनको दिमाग में ये थॉट नहीं आता। लाइक एक बड़ा प्यारा सा थॉट आता मेरे को दिमाग में कि मान लो मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, मान लो 50-60 की एज हो गई मेरी, तो मैं पसंद करूंगा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं अपने पोता पोती को उठा पाऊंगा गोदी में 50 की एज में, और मेरे को दर्द ना हो हाथों या पैरों में। आई नो ये बहुत दूर की सोच है और मेरे को अजीब लगता है ये शेयर करने में, एंड टू बी ऑनेस्ट अब कैमरे पे बात करने लग गया मैं तो, बट हाँ ये सोच ऐसी ही है मेरी थोड़ी। लेकिन मेन बात ये है कि काफी सारे लोग हैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं। ऑटो पायलट पे चल रही है लाइफ, ऑटोमेटिक है गाड़ी, कहीं भी मुड़ जाती है, कहीं भी चली जाती है, किसी के भी साथ चली जाती है, किसी के भी बंदे के थॉट प्रोसेस के साथ लिंक हो जाती है, खुद का कुछ थिंकिंग है ही नहीं। और काफी सारे लोग तो मैंने विक्टिम मेंटालिटी वाले देख लिए भाई। लिटरली मैंने एक कोट देखा था इंटरनेट पे, 1 मिनट, देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स you can choose in your life but you still choose victim one। like victim बनने में जो मजा आता है ना अलग ही है भाई। और मैं बताऊं बिटरनेस की और विक्टिम की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग बुढ़ापे में जाके विक्टिम और बिटर ही बनेंगे बस। और ऐसा क्यों होता, इसका इकलौता सोल रीजन ये है कि वो ध्यान नहीं दे रहे अभी। और ये जो बिटरनेस है ना एक ही दम नहीं आती, लाइक आज उठ के आ गई, समय के साथ धीरे 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 बिल्ड होती है, ब्रिक बाय ब्रिक। दुनिया तो हर दिन बदलने की कोशिश करेगी, तुम्हारे से रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करेगी। पर्सनली मैं भी अफेक्ट हो जाता हूँ कई बार, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट जो चीज होगी वो यही होगी कि अपना बस काम करना, एक बेटर
बेटर इंसान बनते जाना। अब आई नो दैट कि इस सवाल का जवाब मैंने भी नहीं दिया इस वीडियो के अंदर कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्योंकि ये सवाल भी समय के साथ बदलता जाता है। कुछ एज के बाद शायद इररेलेवेंट भी हो जाएगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन इसके बारे में सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगर तुम इसके बारे में सोचते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को जरूर बताना और अपना थॉट प्रोसेस बताना कि तुम क्या बनना चाहते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर दिस साइड, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।